हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि आपकी सक्सेस आपकी लाइफ में कैसे आएगी? क्या आप सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में? कैसे आएगी ये सक्सेस और कब तक ये सक्सेस आती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही है? इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे एक रीडिंग या मुझसे बाय करना चाहते हैं कोई क्रिस्टल, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे जो नीचे दिया गया है। ओके, अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपना पाइल चूज करिए। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। जिस पाइल से, जिस पिक्चर से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो, जिस क्रिस्टल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फिर भी कन्फ्यूज़्ड हैं, तो आप 1, 2 और 3 लिख के एक पर्ची में लिख के डाल सकते हैं एक बोल में और उसमें से एक नंबर निकाल सकते हैं। जिस नंबर से भी आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो रहा है, वो नंबर भी आप चूज़ कर सकते हैं। ओके? अब एक लंबी गहरी साँस लीजिए, ओम का उच्चारण करिए ताकि आपका क्राउन जो है वो एक्टिवेट हो और आपको हेल्प करेगा वो चूज करने के लिए। ओके, आप अपना पाइल चूज करें 1, 2 और 3 और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, देखिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कब तक आएगी ये सक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास है एक ऑब्सीडियन क्रिस्टल। ऑब्सीडियन क्रिस्टल प्रोटेक्शन की बात करता है, आप प्रोटेक्टेड हैं। इसका मतलब ये भी है आप में से कुछ लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है लोग आपकी तरफ नज़र लगा रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, उसमें सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि और लोग भी देख रहे हैं आपको, ओके? जो आपको नज़र लगा रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है हमारे पास द सीयर। सीयर जो है ना वो कार्ड होता है, बात करता है नॉलेज की, नोइंग की। आप में से कई लोग अगर अपनी इंट्यूशन पे काम करेंगे पहली बात, तो आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है। मुझे लगता है अगर आपकी इंट्यूशन, ये देखिए अगर हम क्राउन को देखें यहाँ पे इतना एक्टिवेटेड है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे तो बहुत सक्सेस मिलेगी आपको अपनी लाइफ में। और इसका मतलब ये भी है कि सक्सेस के लिए जो आपको मेजरली करना है, पहले तो और लोगों की नज़र ना पड़े आप पे और दूसरी चीज़ जो है अ, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है और वहाँ पे उस चीज़ को फ़ॉलो करना है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करोगे, तो सक्सेस मिलेगी आपको आपकी ज़िंदगी में। सक्सेस के लिए इंट्यूशन को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी रहेगा। और अगर मुझे लगता है ये एक रास्ता जो है ना आपका, इसके बारे में आप पहले ही जानते हो या आपके ड्रीम्स के थ्रू जानते हो। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम्स में नज़र आती होंगी चीज़ें। और कई तरह की ना, मुझे लगता है आपके ड्रीम्स हैं भी बहुत तरीके के। आप बहुत तरीके की चीज़ें अचीव करना चाहते हो अभी अपनी लाइफ में और वो सब चीज़ें आप अचीव कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर पाओगे। सब कुछ अचीवेबल है। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो और उसके लिए आपको थोड़ी-सी और मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक वाइज़ सोल हो आप में से कुछ लोग 9 नंबर हो सकते हो, 2 नंबर हो सकते हो, 7 नंबर हो सकते हो। ये आपके लाइफ़ पाथ नंबर हो सकता है 2, 7 या 9, या ये 2, 7 या 9 आपके बर्थ नंबर में आ सकता है। ओके, ये मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअली गाइडेड भी हो। क्योंकि आपको रास्ता दिखा दिया गया है और आप इतने ओल्ड सोल हो जो ऑलरेडी जानते हो कि क्या होने वाला है। आपको पता है कि आपको किधर जाना है, आप कहाँ पहुँचोगे। ये सब चीज़ें आपको पहले ही पता है, ओके? आप ऑलरेडी देख चुके हो ये सब कुछ। आपके साथ काफ़ी सारे डेजा वू मोमेंट्स भी ज़रूर होते होंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा टाइम है जब जहाँ पे बहुत सारा डेजा वू है कि एकदम से पता लग रहा है कि ओह! ये तो पहले ही मैंने देखा था, ये तो पहले ही मैंने सुना था। ऐसी चीज़ें आपके साथ बहुत होंगी। ओके, बट वही चीज़ें आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएँगी। जब आपके साथ सामने डेजा वू हो मतलब कि अब जो है आपके साथ कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो अपने। ओके, तो वो नंबर्स, वो सिंक्रोनिसिटीज़, वो रिपीटेड चीज़ें देखना, वो मुझे लग रहा है कि एक एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो।
एक तो मुझे प्लांट से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका प्लांट्स के साथ बहुत कनेक्शन हो सकता है, आपको प्लांट्स अच्छे लग सकते हैं, आप घर में काफ़ी प्लांटेशन कर सकते हो। स्पेशली एरेका पाम अगर आप में से कुछ लोगों ने अपने घर में रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं रखा है तो प्लीज़ रख लीजिएगा अपने घर में। एरेका पाम इंडोर प्लांट होता है तो आप उसको रख सकते हैं। स्पेशली ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मुझे लग रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, और उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत होगी यहाँ पे आपके लिए। काम बहुत करना पड़ेगा बट उस काम की आगे जाके ग्रोथ भी ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। जितना आप काम करोगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पे। ओके? तो मुझे लगता है मेहनत करो बट ये मत सोचो कि एक ही दिन में रिजल्ट आएगा, बट क्योंकि जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं ना थोड़ा वक्त लगता है, तो वैसे ही रिजल्ट आने में जरूर वक्त लगेगा बट सक्सेस मिल सकती है। और कार्ड्स निकालते हैं। किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, ओ वाओ, और फोर ऑफ कप्स। अब अगर हम बात शुरू करें किंग ऑफ कप्स से, तो किंग ऑफ कप्स एक ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन है जो जानता है कि कहाँ पे उसको कहाँ कैसी एनर्जी कहाँ लगानी है, और ये भी नोइंग की बात करता है। आप में से कुछ लोग पाइसेस हो सकते हो, एक पाइसेस एनर्जी है, सन मून राइजिंग। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका एक कनेक्शन जितना ज़्यादा आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से स्ट्रांग होगा ना, जितना आपका कनेक्शन ये स्ट्रांग होगा, जैसे आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना आप योगा करोगे, अपने क्राउन को एक्टिवेट करने के लिए, उतनी ही जल्दी आप कनेक्ट कर पाओगे इन फोर्सेस के साथ, उतनी ही जल्दी आपको सक्सेस मिल पाएगी। ओके? यहाँ पे फोर ऑफ कप्स भी मेडिटेशन की ही बात कर रहा है। तो सक्सेस मिलने के लिए एक तो मुझे लग रहा है फॉर सम रीजन यहाँ पे मुझे एक मैसेज बार बार आ रहा है जिसको मैं बोलना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोग खुद सक्सेसफुल नहीं होंगे बट आपके पार्टनर बहुत सक्सेसफुल होंगे, ये लवर्स कार्ड के साथ स्पेशली। और किंग ऑफ कप्स है, और यहाँ ध्यान ना देना है। आप सक्सेसफुल हो सकते हो बट आपका ध्यान जो होगा ना वो हमेशा अपने पार्टनर को सक्सेसफुल बनाने में रहेगा। हमेशा ऐसा ही रहेगा कि आप सोचोगे कि कब मेरे पार्टनर सक्सेसफुल बने, उनके सक्सेस के लिए आप पाथ बनाओगे हमेशा। ओके? तो वो एक एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप में से कई लोगों के लिए लग रही है कि जहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी सक्सेसफुल रह सकते हैं अपनी लाइफ में। और उसका जो मैं बोलूँगी कि जब एक पार्टनर होते हैं ना 2 लोग, तब ऐसा नहीं है कि आप उनकी एनर्जी को इम्पैक्ट कर रहे हो तभी वो सक्सेस पा रहे हैं। ओके? आपकी एनर्जी वैसी है कि आप किसी को भी सक्सेस बना सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको सक्सेस बनाने में लगे रहोगे। आप में से कुछ लोगों का ऐसा रह सकता है। ये एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके? या फिर आप में से कुछ लोग सक्सेसफुल बनना ही नहीं चाहेंगे। मतलब उनका हमेशा ये रहेगा कि किसी और को कुछ बनाना। तो ऐसा करियर भी आपका हो सकता है जहाँ पे आप और लोगों को एडवाइस कर रहे हो और लोगों को काउंसल कर रहे हो ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके। ऐसी एनर्जी है आपकी, बहुत गिविंग एनर्जी है आपकी। आप प्यार बाँट रहे हो लोगों में और उनको सक्सेस बनाने में लगे हुए हो। ऐसा कुछ काम अगर आप करते हो तो मतलब आपके लिए काफ़ी ग्रोथ देगा वो। ओके? फोर ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर ध्यान ना देना। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, मेडिटेशन में खोए हुए हो। आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी बट आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए एक तो ओपन भी नहीं हो, और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे ऐसी लग रही है कि आपको लग रहा है कि मुझे सक्सेस बनना ही नहीं है। आपका फ़ोकस नहीं है सक्सेस के ऊपर। अपने आप को सक्सेस बनाने पे आपका कोई भी फ़ोकस नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके? तो मुझे लग रहा है वो एनर्जी मिसिंग है आपके यहाँ पे। आप खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं हो आगे। जबकि आप कर सकते हो बट आप जानते हो कुछ और बड़ी चीज़, कोई ऐसी बड़ी चीज़ कि आप यहाँ पे सक्सेस बनने नहीं आए हो सकता है और लोगों को बनाने आए हो। ये आपका करियर से रिलेटेड हो सकता है, मुझे लग रहा है आपका काफ़ी फ़ोकस जो है ना, एक तो इमोशनल हीलिंग और लोगों की इमोशनल काउंसलर हो सकते हो आप, काफ़ी इमोशंस हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आप एक काउंसलर या ऐसे करियर्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि आप और लोगों की बहुत मदद कर पाओगे और वहाँ पे आप काफ़ी नाम कमा सकते हो। ऐसी जगह पे आप नाम कमाओगे, जहाँ पे आप इमोशनली लोगों को हील कर रहे हो। ओके? और कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए ताकि और समझ पाएँ। टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू। ओके? तो आप कुछ नया
शुरू करना आपको पसंद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को, और हो सकता है आप और लोगों की कुछ नई शुरुआत करने में ज़िंदगी में मदद करोगे। ऐसा लग रहा है मे बी करियर में अगर वो कुछ नया शुरू करना चाहेंगे अपने, तो उसमें आप मदद कर सकते हो लोगों की। ओके, आप काउंसलिंग जैसे काम में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। मुझे लग रहा है अगर आप फ़ोकस करो उसमें, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ नया शुरू करना, लोगों की ज़िंदगी में इमोशनली। एक और कार्ड, सेक्रेड ग्रैटिट्यूड, प्रेयर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना मदर अर्थ के साथ एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखो यहाँ पे इस पर्सन ने अपना हाथ रखा हुआ है यहाँ पे प्लांट के ऊपर, ट्री के साथ कनेक्ट कर रही है, ट्री की एनर्जी के साथ, और उससे वो हील कर रही है। तो मुझे लग रहा है आपका एक कनेक्शन जो है ना मदर अर्थ के साथ, ये आपको आपकी लाइफ में भी बहुत मदद करेगा, मतलब इमेंस हेल्प करेगा आपकी। और जब हम कहते हैं कि प्रे करने का मतलब है कनेक्ट करना। कनेक्ट करना, प्रे करने का मतलब है कनेक्ट करना अपने हायर सोल के साथ, जो आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जितनी ज़्यादा प्रेयर्स करोगे, जितनी ज़्यादा ये सब चीज़ें करोगे, आपको उतनी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आप सब जानते हो, ओके? आपको पता है आपको कहाँ जाना है। काफ़ी नॉलेजेबल हो आप। आप में से कुछ लोगों की नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है, ओके? जेनेरिकली बहुत नॉलेजेबल। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, और आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी, शुरुआत में भी पहले आपको बोला था कि आपकी इंट्यूशन जो है ना, वो आपको हमेशा रही सही रास्ता दिखाएगी। तो जब भी आप कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, हमेशा इंट्यूशन की सुनोगे आप अपनी, ओके? और आपको पता है आपको कहाँ जाना है। ये घर देख रही हूँ जहाँ पे मैं, मुझे लगता है आपको पता है आपको कहाँ जाना है। और आपके लिए सक्सेस हो सकता है मनी वैल्यूज में नहीं होगी, ओके? हो सकता है किसी और को सक्सेसफुल बनाना ही आपकी सक्सेस हो। ओके, आप ऐसे गिविंग इंसान हो जो औरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। ये एक एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। एक और कार्ड, दो और कार्ड आना चाहते हैं। द लविंग मैन, यहाँ पे भी द किंग ऑफ कप्स है, वो भी लविंग मैन ही होता है, ओके? और साथ में है लॉस, ओके? तो मुझे यहाँ पे स्पेशली लग रहा है ये लविंग मैन के चक्कर में आप अपने आप को सक्सेस नहीं बना रहे हो, क्योंकि देखो आप बंधे हुए हो, ये बंधा हुआ है। ये लविंग मैन जो है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई एक पर्सन है जिनको आप सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हो, और आप बहुत लविंग हो, इसीलिए आप औरों की फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। आप में से कुछ लोगों के हस्बैंड हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, जिनको आप सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हो उनकी लाइफ में, ओके? इससे आप अपने लॉस को नहीं देख रहे हो, या औरों की हेल्प करने में आपको बहुत खुशी मिलती है। मुझे एक वो एनर्जी भी आप में से कई लोगों की नज़र आ रही है, जिसमें आप औरों की मदद कर रहे हो और उसमें आप बहुत खुश हो। आपको बहुत प्रोग्रेसिंग मतलब थॉट पैटर्न आपका बहुत प्रोग्रेसिव है। आपको लगता है कि जब और खुश होंगे तब मैं भी खुश होऊँगा या होंगी। ऐसी एक एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और कार्ड्स निकाले हैं। वाटर साइन हो सकते हो, जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में, पाइसेस मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। कैंसर, जेमिनी भी लग रहा है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हो। आपकी जहाँ हमने हर बार इंट्यूशन वर्ड की बात करी और हर कार्ड में इंट्यूशन है। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो, तो ये सही वक़्त है कि मैं आपको बता दूँ कि आपकी इंट्यूशन ही है आपको सही सक्सेस बनाएगी। अगर आप मेडिटेशन करोगे, आप सक्सेस बनोगे। अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं, फिर कुछ नहीं है। ठीक है? अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अपनी इंट्यूशन को सुनो। ठीक है, एक और कार्ड निकालेंगे। हाउस 3, अर्ली लर्निंग, चाइल्डहुड, रिलेशनशिप, रैशनल माइंड एंड कम्युनिकेशन। एक तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आने से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी 2 बर्ड्स हैं, तो आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ करने वाले हो। अगर आप कम्युनिकेशन के काम में रहोगे तो आप सक्सेस बन सकते हो। किसी के साथ कम्युनिकेट करना, कप्स, लविंग एनर्जी है बहुत सारा, वाटर है, कम्युनिकेशन की ही बात कर रहा है सब कुछ। तो आप कम्युनिकेशन स्ट्रीम में बहुत सक्सेस बन सकते हो, ओके? बच्चों के साथ बच्चों की काउंसलिंग करना अगर आप सोच रहे हो, तो वो भी एक अच्छा करियर हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए, ओके? और उसमें सक्सेस मिलेगा, ओके? मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ यहाँ पे। Surrender, fluidity, welcoming change. Mutable sign. Scorpio.
जेमिनी स्कॉर्पियो फिर आया है, तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग जेमिनी स्कॉर्पियो हो सकते हो। अ, इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चेंजेस के साथ मूव करने वाले पर्सन हो, ओके? आपको चेंजेस से डरते नहीं हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि चेंज आ जाएगा तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। आप चेंज को एक्सेप्ट करने वाले लोगों में से हो। तो मुझे लग रहा है वो एक्सेप्टिंग चेंज की बात यहाँ पे ये कर रहा है। तो जितना आप चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे उतनी भी ग्रोथ मिलेगी आपको, ठीक है? उतना ही सक्सेस आपको मिलेगा। अब देखते हैं कुछ टाइम पीरियड का आइडिया हमें चाहिए कि किस टाइम पीरियड के अंदर ये होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कुछ आइडिया देना चाहते हैं एंजल्स कि कब आपके लिए ये चीज़ हो सकती है, ओके? आप सक्सेस कब तक बन सकते हो, इसके बारे में कुछ आइडिया देना चाहें एंजल्स तो? पहली बात हेल्पफुल पीपल की बात कर रहा है यहाँ पे ये कि जब आप लोगों पे रिलाय करना, ठीक है? आप और लोगों की हेल्प करने की जगह अपनी हेल्प करना, ये भी एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप औरों की मदद करने में इतना बिज़ी हो कि अपनी मदद नहीं कर रहे हो। क्या आप बनना चाहते हो सक्सेस? अनलाइकली। तो मुझे लग रहा है जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपनी हेल्प नहीं करोगे, अपने पाथ को फॉलो नहीं करोगे, तब तक तो नहीं होगे सक्सेस। सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? जब तक आप अपने ऊपर काम करोगे, जब आप ये सारे वेपन्स जो आपको एंजल्स दे रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको इस कार्ड में देखो तो कितने वेपन्स दे रहे हैं एंजल्स आपको, बट आप करना नहीं चाह रहे हो उसके ऊपर काम। जब आप करने को रेडी होगे, तब सक्सेस आएगी आपकी लाइफ में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, हेल्पफुल पीपल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ऐसा लग रहा है कि आप और लोगों से मांगना ही नहीं चाहते हो मदद, ओके? या आपके पार्टनर, ये देखिए यहाँ पे भी दो लोग हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर, आपके पार्टनर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से हेल्प की जरूरत हो, ओके? हो सकता है आप अपने पार्टनर से हेल्प नहीं मांग रहे हो जबकि आपको आपके पार्टनर से हेल्प की जरूरत है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई टाइम पीरियड कार्ड निकला नहीं है, तो मैं एक और कार्ड निकालती हूँ जिससे हम टाइम पीरियड का आइडिया ले सकें कि कब तक ये सक्सेस आपकी लाइफ में आ पाएगी। पहले तो ये सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद देखते हैं सक्सेस कब तक आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब आप बदलाव के लिए रेडी होगे तब आपकी ज़िंदगी बदलेगी 360 डिग्री। तो काफ़ी सारे बदलाव आएँगे। अगर आप मुझे लग रहा है अराउंड, अगर मैं बोलूँ तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये सक्सेस का थोड़ा-सा इंडिकेशन जो है अगले 10 महीने तक, 10 महीने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे कुछ बदलाव आ सकते हैं। उसके अलावा जो मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस आपका लंबा होगा, ये सक्सेस 1 मिनट में नहीं आएगी। तो 10 महीने तक कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप ये सब चीज़ें फ़ॉलो करना शुरू करो, 10 महीने तक कुछ बदलाव आएँगे और होते-होते इसको थोड़ा वक़्त लगेगा, हो सकता है 36 मंथ्स। तो मुझे लग रहा है 3 साल के आस-पास कम से कम आपको लगेंगे, आगे सक्सेस बनते-बनते। बट ये जो शुरुआत है इसकी 10 महीने में कुछ नई शुरुआत होती हुई आप में से कई लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 1, ओपन रहिए, लोगों की मदद लीजिए, आप अपने ऊपर फ़ोकस करिए, अपने पार्टनर को तो सक्सेस बना ही रहे हैं बट अपने सक्सेस के ऊपर भी ज़रूर फ़ोकस करिए, ठीक है? अगर आप करेंगी तो सक्सेस आएगी ज़रूर आपकी ज़िंदगी में, बट आपको ओपन रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल को, एमेथिस्ट क्रिस्टल जो होता है वो बात करता है स्पिरिचुअल कनेक्शन की, ओके? एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करता है, एक क्राउन चक्रा ओपनिंग की बात करता है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की भी बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली कुछ काम करते होंगे, हीलर्स हो सकते हैं। वो एक एनर्जी मुझे दे रहा है। स्पिरिचुअल पाथ पे, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल चीज़ों पे काम करना, ओके? वो आपके लिए एक सक्सेसफुल करियर हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। यहाँ पे है एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। वाओ! मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हीलर्स हो, टैरो रीडर्स हो, फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हो, किसी तरह से हील करते हो लोगों को। शामनिक हो सकते हो, शामनिक की वाइब है यहाँ पे। फ्यूचर टेलिंग की वाइब है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो या आप अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो सकते हो इस वक़्त में, जो आपको सक्सेस देगा। जब आप वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? तो अगर सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुज़रना पड़ेगा आपको अपने।
ठीक है? अपने गिफ्ट को एक्सेप्ट करने का मतलब ये भी है कि आप में से कुछ लोगों को पता है कि आप स्पिरिचुअली इतना अच्छा कर रहे हो या आप अपने टैलेंट पे काम कर सकते हो, बट आप कर नहीं रहे हो। आप में से कुछ लोग ज्वेलरी में हो सकते हो किसी तरह की, बोहो ज्वेलरी या कुछ ऐसा कपड़े, बोहो कपड़ों में ये भी एक एनर्जी आ रही है, ओके? ब्यूटी रिलेटेड चीज़ों में हो सकते हो, ब्यूटी मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ऐसी चीज़ों में आप अगर काम करोगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगी, ओके? सक्सेस के लिए मुझे लगता है जब तक आप अपना पाथ फॉलो नहीं करते ना तब तक सक्सेस मिलती भी नहीं है। तो आप में से कई लोगों का पाथ जो है वो स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेट कर सकता है, ओके? अपनी स्पिरिचुअल कॉलिंग को सुनना और आप में से कुछ लोगों की स्पिरिचुअल कॉलिंग भी रिलेटेड टू जैसे टैरो रीडर, हीलर ऐसी वाइब है। आप में से कुछ लोग उस चीज़ में काम कर सकते हो। क्रिस्टल्स, ओके, एक और कार्ड्स निकालेंगे अब आपके लिए। 4 of Pentacles, Eight of Pentacles और जजमेंट, ओके। तो सबसे पहली बात कॉलिंग की बात जब मैंने यहाँ से शुरू करी थी कि आपकी कॉलिंग स्पिरिचुअल कॉलिंग है जो जब आप उसको फॉलो करोगे तो सक्सेस मिलेगी। तो मुझे जजमेंट से भी वही लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल कॉलिंग पे काम करना। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस आप में से कुछ लोगों के लिए कॉलिंग हो सकती है, ओके? बट अगर आप उसको फॉलो करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। उसके अलावा 4 ऑफ पेंटिकल्स से पैसों के बारे में ज़्यादा क्लिंची नहीं होना है। जितना खर्चोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। ये एक चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। बट यहाँ पे अपने आप को बिल्ड करने की एनर्जी है जो मुझे ज़्यादातर बिज़नेस की तरफ डायरेक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है आपका सक्सेस जो है ना वो बिज़नेस में छुपा हुआ है। आप में से कई लोग सक्सेसफुल अपने बिज़नेस में, अपने काम को करने में हो। क्योंकि आप विज़नरी हो। आप देख सकते हो आगे। आपको पता है क्या है फ्यूचर में। तो वो विज़न जो है ना आपकी, वो आपके करियर में तब रिफ्लेक्ट करेगी। क्रिएटिविटी भी एक आपकी बहुत अच्छी है। आर्ट में आप हो सकते हो, किसी तरह का आर्ट, ड्राइंग्स, केक्स, अ, बेकरी स्टफ। अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके जहाँ पे आप अपना बिज़नेस करोगे, वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है? तो अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या आपको सक्सेस मिलेगी? मिलेगी, बट सिर्फ़ अपने एरिया में। जो मैं बोल रही हूँ क्रिएटिव एरिया, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा काम करेगी। वो एरिया आपके लिए सक्सेसफुल होएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है जजमेंट कार्ड उसके बाद। जजमेंट कार्ड जो होता है वो हमारी कॉलिंग है। जब आप अपनी कॉलिंग को सुनने के लिए रेडी हो जाओ, जब आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने के लिए रेडी हो गए, तब आपको मिलेगी सक्सेस। जिसका आप हो सकता है काफ़ी वक़्त से इंतज़ार कर रहे हो, पर वो मिलेगी तभी। ओके, उससे पहले सक्सेस नहीं मिलेगी और अगर आप उस पाथ पे काम करोगे तभी सक्सेस मिलेगी। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हीलर्स हो अगर, तो उसी में ही आपको सक्सेस मिलेगी, बट उसके अंदर क्रिएटिविटी यूज़ करो अपनी, ठीक है? अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, आप में से कुछ लोग, तो वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करने की कोशिश करो। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हो अगर आप, तो कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट ऐड करो उसके अंदर, ठीक है? और वहाँ पे सक्सेस मिलेगी आपको। एक और कार्ड, ये 2 कार्ड्स के तो हैप्पी सक्सेस, वाओ! और हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, ये रीडिंग सक्सेस के ऊपर है और हैप्पी सक्सेस का कार्ड है। तो ये तो आपको पहले ही बोल रहा है कि आप सक्सेसफुल हो गए अपनी लाइफ में। सक्सेस के अलावा तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कोई दो राहें ही नहीं है इसके अंदर कि सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हो आप। आप ये पाथ फॉलो करोगे ही करोगे मतलब। आप डिज़र्विंग हो सक्सेस के। तभी ये सक्सेस आपको मिल रही है, हर किसी को नहीं मिलती, ठीक है? तो वो आपको याद रखना है। आपको सक्सेस इसलिए मिल रही है क्योंकि आप उस पे काम कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहना है। कॉन्फ्लिक्ट्स आपको थोड़ा-सा लो कर सकते हैं। टाइम टू टाइम ये चीज़ें आपको नेगेटिव फ़ील करा सकती हैं और वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा कब अराइज़ होते हैं, जब हमारे पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं, जब हमारे पास टाइम होता है कॉन्फ्लिक्ट्स करने का, ठीक है? तो मुझे लग रहा है वो
आपके पैसों के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो आप मतलब अपने पैसे हमेशा अपने लिए अलग से निकाल के रखो, फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो पैसे के लिए, वो भी एक इश्यू मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अर्न तो बहुत कुछ करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक पैलेस है, अगर आप ध्यान से देखो एक पैलेस है, एक बहुत बड़ा घर, लग्ज़री, लग्ज़री आपकी लाइफ में लिखी हुई है। ओके, तो लग्ज़री आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी आपको, सक्सेस आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा आपको, बट आप बहुत ग्राउंडेड रहोगे उसमें भी। ग्राउंडेड फीलिंग बहुत है आपके लिए। मॉनेटरीली काफ़ी ग्रोथ है, 4 टू 8 फिर जजमेंट, तो मुझे ऐसा लग रहा है मॉनेटरी ग्रोथ बहुत है आपके लिए। एक और कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। यहाँ पे भी एक बटरफ्लाई थी, जो मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, बदलाव है। और ऐसा होगा कि जजमेंट कार्ड भी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी है और ये बटरफ्लाई भी है, तो ऐसा लग रहा है एकदम से जिंदगी बदलेगी आपकी। या हो सकता है आप कहीं मूव करने के बाद आपकी जिंदगी ऐसी हो जाए, कुछ एक बड़ा बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में, उसके बाद आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। ठीक है, तो अगर वो बड़ा बदलाव आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो वो बड़ा बदलाव आएगा भी आपकी जिंदगी में, और जब वो बदलाव आएगा उसके बाद आपकी जिंदगी जो है वो सक्सेस की तरफ बढ़ेगी। नर्चर, कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। आप में से कुछ लोग कैंसर सन साइन वाले हो सकते हो, नहीं तो ये अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने की एनर्जी भी है। आप अपनी फैमिली के बारे में काफ़ी सोचते हो, बहुत नर्चरिंग पर्सन, आप जेनरिकली भी बहुत नर्चरिंग हो सकते हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल तो हो, राइट? तो इसलिए आप नर्चरिंग बहुत हो, कार्मा के स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो, जजमेंट कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कार्मा में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है आपका। इससे आप अच्छे कर्म करते हो, लोगों की मदद करते हो, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एक मदरली एनर्जी है आपके अंदर वैसी। और उसके बाद है यूरानस, रैडिकल चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन। ओह वाओ! तो मुझे लग रहा है यूरानस की एनर्जी ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कुछ बदलाव जो होंगे ना, वो बहुत बड़े-बड़े बदलाव होंगे आपकी ज़िंदगी में, और जब वो बड़े बदलाव होंगे तब आएगी सक्सेस। तब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी एकदम से, और आप रेडी रहो उस चेंज के लिए, क्योंकि वो चेंज जो है वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, और ऐसा नहीं कि छोटा-मोटा बदलेगा, पूरी तरीके से बदल देगा आपकी ज़िंदगी को। ओके, रैडिकल चेंजेस का मतलब यहाँ पे यूरानस के साथ ये भी है कि यहाँ पे अगर हम देखें मून है, राइट? तो मून एनर्जी जो है वो आपको अपने अंदर डिग डीप करने की बात कर रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो यूरानस एनर्जी है वो बात कर रही है इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक यूरानस एनर्जी है। यूरानस एनर्जी यहाँ पे बात कर रही है चेंजेस की, बदलाव की। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े बदलाव लोगे, या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बदलाव रहेंगे, एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ आपकी लाइफ। ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप आपकी ज़िंदगी में बदलाव होते ही रहेंगे। कभी छोटे, कभी बड़े, कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। स्टेबिलिटी से ज़्यादा मूवमेंट रहेगी, और जितना आप इन मूवमेंट्स को अडॉप्ट करोगे, जितना आप इन चेंजेस को अडॉप्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, उतनी ही सक्सेसफुल आप होते हुए नजर आ रहे हो। अब कुछ और कार्ड निकालते हैं आपके लिए। ब्रिलियंट बिलीव्स, ल्यूमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर। एक तो ये मूवमेंट की बात कर रही है, पावर की बात कर रही है, अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में भी बात कर रही है। तो आपका बिलीफ काफी स्ट्रांग रह सकता है चीजों को लेके, और आपका बिलीफ सिस्टम आपकी गाइडिंग फोर्स भी रहेगा। ओके, तो मुझे लग रहा है आपका जितना आपका स्ट्रांग बिलीफ होगा, उतना ही ज्यादा आप गाइडेड भी फील करोगे। ठीक है, तो अपने बिलीफ के ऊपर काम करना बहुत अच्छा रहेगा, अपनी पर्सनल टैलेंट के ऊपर काम करना, क्योंकि पर्सनल पावर का मतलब यहाँ पे पर्सनल टैलेंट है, अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना और उस रास्ते पे मूव करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है वहां पे सक्सेस तभी मिलेगी जब आप ये बिलीव करोगे कि आप उसको डिजर्व करते हो। आपका वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, एक और कार्ड यहाँ पे निकालते हैं आपके लिए।
सोल रेडियंस, फीनिक्स राइजिंग। फीनिक्स राइजिंग का भी अगर हम देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट काफी स्ट्रॉन्ग करता है ये। जो हमने यहाँ पे कार्ड निकाला था ट्रांसफॉर्मेशन और ये सोल रेडियंस, ये दोनों बात ट्रांसफॉर्मेशन की कर रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव। या तो आप उन लोगों में से हो जो गिर के एकदम से बढ़ोगे, ठीक है, पहले एकदम से जिंदगी में सब कुछ खत्म होगा और फिर एक नई शुरुआत होगी, और जब आप उड़ोगे फिर तो बस लोग देखेंगे आपको, ठीक है, एक वैसी एनर्जी है आपके यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपके लिए काफी लोग मतलब सोचेंगे कि अब आपकी जिंदगी खत्म हो रही है, आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ खराब ही हुए जा रहा है। जब वो एक एंडिंग आएगी ना आपकी, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कहीं जाके ये बदलाव आ सकता है, किसी नई सिटी मूव करके, किसी कंट्री मूव करके एक जीरो से शुरू कर रहे हो आप, ऐसी एक एनर्जी मुझे नजर आ रही है। या ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए किसी सिटी या कंट्री ना मूव करके आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल ही करियर में बिल्कुल सब कुछ खत्म करके उसके बाद कुछ नया शुरू करो, एक नई करियर डायरेक्शन हो सकती है। हो सकता है आप अपना करियर छोड़ के स्पिरिचुअल बिजनेस करने वाले हो, करियर छोड़ के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हो, केक्स बना रहे हो, बेकरीज का काम कर रहे हो। ओके, मैं एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ से कुछ इंडिकेशन के लिए कि कब तक ये हो रहा है आपके लिए। तो अगर कार्ड्स कुछ इंडिकेशन देना चाहते हैं तो उनसे देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, हो सकता है आपका इंटरेस्ट पाइल 1 में भी रहा हो, क्योंकि वहां पे भी दूसरों से मदद मांगने की बात आ रही है। हो सकता है आप दूसरों से मदद मांगना नहीं चाहते हो, बट अगर आप मांगोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी से मदद मांगना गलत नहीं है। ओके, नो, लोगों को नो कहना सीखिए, ठीक है। अगर आप किसी को नो नहीं कहोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आपको नो कहना होता है कभी कभी, अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही तो नो बोलिए, आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं। बी असर्टिव। देखिए, जब मैं नो बोल रही थी, आपको असर्टिव रहना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आप असर्टिव रहोगे तो ही सक्सेस मिलेगी, असर्टिविटी के बिना सक्सेस नहीं मिल रही है यहाँ पे। असर्टिव रहना पड़ेगा उस बात पे। कुछ टाइम पीरियड का आइडिया दें एंजल्स हमें, हम जानना चाहते हैं सक्सेस कब आएगी। फाइल 2 के द हर्मिट, अपनी नॉलेज को यूज करना, वाइज सोल को यूज करना, ये एक गुरु की भी एनर्जी है। आप में से कुछ लोग जब एक गुरु से कनेक्ट होंगे तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सक्सेस आपके लिए आ सकती है। बट अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ये आपका अगले साल या जब भी नेक्स्ट सितंबर आपके लिए आ रहा है, सितंबर के बाद आपके लिए ये पाथ शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है सितंबर के आसपास, और उसके बाद आपकी ये ग्रोथ शुरू होगी। तो पाइल नंबर 2 आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, ये है हमारे पास कैमल जैस्पर। ओके, और यहाँ पे हमारे पास कार्ड है आईवी का। तो कैमल जैस्पर जो बात करता है वो है पेशेंस की। तो पेशेंस से सक्सेस मिलना ये भी बहुत आपके लिए मुझे लगता है इम्पोर्टेंट रह सकता है। या इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में, लेटर स्टेजेस में, मिडिल एज में जाके सक्सेस मिलना लाइफ में, ये भी एक मुझे पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए नजर आ रही है। ऐसा रहेगा कि सक्सेस पाने के लिए काफी काम करना पड़ेगा, इजी सक्सेस नहीं दिख रही है आप लोगों के लिए। आईवी, आईवी का कार्ड जो है वो ये बात कर रहा है स्पेशली लोगों की मदद लेना। मुझे ऐसा लग रहा है किसी की मदद लेके ग्रो करना, वक्त के साथ ग्रो करना, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाओगे आप इस पूरे सक्सेस के पाथ में। ओके, और इसीलिए आपको सक्सेस मिलेगी। और ये ग्रीन एनर्जी जो है ना आसपास आपके, आपका ऑरा ग्रीन कलर का हो सकता है आप में से कुछ लोगों का, जो अट्रैक्ट कर रहा है, मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है। सो मॉनेटरी आपका काफी गुड रहता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मनी रहेगी आपके पास हमेशा। या आप में से कुछ लोग
ऑलरेडी किसी रिच फैमिली में पैदा हुए हो सकते हैं, थोड़े पैसे वाली फैमिली हो सकती है, आपकी इन्फ्लुएंशियल फैमिली हो सकती है, मॉनेटरीली आप गुड हो सकते हो अपनी लाइफ में। ओके, और देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं हमारे पास। द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन की एनर्जी जो होती है ना, वो बता रही है आपको लेट गो करने की। ओके, लेट गो करना थॉट पैटर्न्स को। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशंस, और है डेथ। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लग रहा है सक्सेस तो आपको मिलेगी। ठीक है, आप में से कुछ लोग किसी तरह के जिसको हम बोलते हैं ना शादियां करवाना, ऐसे किसी काम में हो सकते हो, सेलिब्रेशन से रिलेटेड किसी बिजनेस में हो सकते हो। नहीं तो आप में से कुछ लोग मुझे लग रहा है कि अगर जॉब भी करते होगे तो इसी तरह की किसी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। आप में से कई लोग सेल्स में भी हो सकते हो, सेल्स की एनर्जी है यहाँ पे, लेट गो करने की एनर्जी है। तो काफी स्मार्ट तो आप हो ही, मुझे लगता है आपको पता है कि कब किस चीज को लेट गो करना है। ओके, तो उस तरह से आप काफी स्मार्ट हो, आप किसी की बात को दिल पे नहीं लोगे। तो वो मुझे एक काफी अच्छी एनर्जी आपकी यहाँ पे नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल होगे। ओके, और सक्सेस तो मिलेगी। ठीक है, सक्सेस है यहाँ पे आपके लिए लिखी। बट आपका जो फोकस है ना, स्पेशली अगर मैं बात करूँ फोकस की, तो वो सक्सेस से ज्यादा मनी पे हमेशा रहेगा। आपको ये नहीं होगा कि मतलब सक्सेस आपके लिए मनी ही है, मनी मिला तो सक्सेस। जैसे अभी तक हमने दो दो पाइल्स देखे तो उसमें स्पिरिचुअल सक्सेस की भी बात कर रहे थे आप। यहाँ पे आपके लिए जो सक्सेस है वो मनी है। पैसा है तो सक्सेस है, पैसा है तो घर है, सेलिब्रेशंस हैं। आप वो हेफ्टी स्पेंडर में से हो। ओके, जो बहुत पैसा खर्च सकते हो। ओके, तो अपने पैसे को खर्चने को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, हाथ थोड़ा बांध के रखना है। इसलिए जितना होगा उससे ऊपर खर्चोगे हमेशा आप, हर तरह की सेलिब्रेशंस में। ये ऐसा नहीं कि एक ही किसी तरह की सेलिब्रेशन, हर तरह की सेलिब्रेशन पे आप ज्यादा खर्चोगे। अपने पैसे को कंट्रोल में रखना, वो आपको काफी ग्रोथ भी देगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं एंड में जाके पैसे की प्रॉब्लम हो जाए, दिक्कत हो। तो अपने पैसे को थोड़ा सोच समझ के खर्चना, वो एक आपका थॉट पैटर्न आपको चेंज करना चाहिए, जिसपे अगर आप काम करोगे तो काफी आपके लिए अच्छा भी रहेगा, और जो भी काम आप करोगे उसमें सक्सेस पा पाओगे। ठीक है, वो आप हेफ्टी स्पेंडर्स वाले ग्रुप हो आप, जिनको पैसे खर्चना, ओके, बिन बात के खर्च देते हो और उसके बाद वो क्यों खर्च दिया वैसे थॉट पे फंस जाते हो। ओके, वो एक थॉट पैटर्न आपके रह सकते हैं। पर उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप हाँ, वो भी हो जो समझते हो कि कहाँ स्पेंड करना है। ओके, और बट जहाँ करते हो वहां ज्यादा कर देते हो, वो बात है। कर तो आप सही जगह रहे हो पैसे, चलो, बट जहाँ करना है वहां ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, सेलिब्रेशंस की वजह से आपका सोशल कनेक्शन काफी स्ट्रांग रह सकता है, आप सोशल लोगों में से हो सकते हो। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी लाइफ में ऐसा सोचोगे कि अब मैं इन चीजों पे पैसे नहीं खर्चूंगा या खर्चूंगी। तो उस वो डिसीजन जब आप लोगे ना, तब आपकी सक्सेस की जर्नी वहां से शुरू। ओके, आपकी सक्सेस की जर्नी ही वहीं से शुरू होगी, जब आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे बाहर इन सब चीजों में पैसे नहीं खर्चने। एक और कार्ड निकालते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले इसकी। और पोर्टल, इनफाइनाइट माइंड, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। तो ये एक आपकी अवेकनिंग कॉन्शियसनेस की बात कर रही है। ओके, इसका मतलब ये है कि आपका माइंड जो है ना वो बहुत शार्प है। स्पेशली जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था आपको, आपका माइंड बहुत शार्प है। तो आप अपने माइंड से ही पैसे कमाओगे। ओके, आप बहुत शार्प पर्सन हो। आप में से आप लोग एयर साइन हो सकते हो, आप में से कोई लोग। मुझे एयर साइन की वाइब बहुत स्ट्रांग यहाँ पे आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो एयर साइन है, जो बहुत शार्प है, जो जिनको अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, और जिनको पता है कि कहाँ पैसे लगा के कैसे ग्रोथ लेते हैं। एक वन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने काम में आप वन नंबर रहोगे, अपने करियर में आप वन नंबर रहोगे हमेशा, नंबर वन। आप में से कुछ लोग पैदा हुए होंगे नंबर वन नंबर पे, या आप लोग लाइफ पाथ नंबर वन हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, आप जहां लगाओगे वहां बहुत पैसा कमाओगे। उसकी वजह से अपने माइंड का ही पैसा कमाओगे आप। बहुत शार्प हो आप।
तो ऐसा कुछ आप अगर किसी तरह के बिजनेस की जगह, मुझे लग रहा है ये जो मैथमेटिशियंस होते हैं, ऐसे शार्प साइंटिस्ट होते हैं, शार्प हो आप बहुत, क्योंकि नॉलेज बहुत है और इम्प्लीमेंटेशन भी है उसकी। तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे होगे जो नॉलेज भी है, जो इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। पीएचडी लेवल तक पढ़ाई कर सकते हो आप, इतने स्ट्रांग हो आप। ओके, और उसकी वजह से सक्सेस तो मिलेगी ही लाइफ में, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो। ज्यादा पढ़ने वाले लोगों को, जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, अब वो फ्रंट बेंचर जो बहुत नॉलेजेबल है, जिसको पता है कि कहाँ जाना है। अगर आप जज बन सकते हो, अगर मैं बोलूँ ना, ऐसे करियर अगर मैं बोलूँ तो आप जज हो सकते हो कहीं पे। आप एक जिसको बोलते हैं ना, आईटी में भी आप जो एनालिटिक्स वाले काम करते हैं उनमें से हो सकते हो। एनालिटिकल माइंड आपका बहुत एनालिटिकल है, सोचा समझी चीजें करते हो। स्टॉक मार्केट में भी पैसे सोच समझ के लगाना, जैसे वैसे भी काम आप कर सकते हो। और देखते हैं कार्ड यहाँ पे, इन सब में सक्सेस मिलेगी आपको। सीक्रेट पर्पस, इटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लेगेसी। मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि एंसेस्ट्रल मनी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आप में से कई लोगों के लिए। तो यहाँ पे भी मुझे एंसेस्ट्रल लेगेसी से ऐसा लग रहा है, पैसा है आपके पास और आप उसको लगा रहे हो कहीं पे। ऑलरेडी है लिखा हुआ पैसा, ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके पास पैसा, वो एक एनर्जी है यहाँ पे कि आपके पास लिखा हुआ पड़ा हुआ पैसा ऑलरेडी है। ओके, और उसको कहीं लगा रहे हो आप। ठीक है, तो वो एक एनर्जी काफी स्ट्रांग है आप में से कई लोगों के लिए। इंसेस्ट्रल मनी आपके पास बहुत है, या इंसेस्ट्रल पैसा आपके पास काफी है। ऐसा इतना है कि आप उसके साथ अपनी लाइफ गुजार सकते हो, और उसी को आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर जगह। ओके, आप इन्वेस्टर्स हो, एनालिस्ट हो, ऐसी एक एनर्जी है आपकी। और देखते हैं, द लविंग मैन। आप में से कुछ लोग इन्वेस्टर्स तो पक्का हो, मुझे बार बार इन्वेस्टिंग की एनर्जी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को पैसे देने के लिए आ रहा है। ओके, आप लोगों के कामों में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी, या और लोगों की मदद कर रहे हो आप एनजीओ के साथ जुड़े हो सकते हो। एक और कार्ड, द हीलिंग लाइट। आप हीलिंग एनर्जी के साथ भी जुड़े हुए हो। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे काफी हीलिंग मुझे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ही नहीं, और लोगों को भी हील कर रहे हो। आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने आप को ही नहीं, और लोगों को भी राइज करने दे रहे हो, और लोगों की भी मदद कर रहे हो। और स्पेशली ये रियलाइजेशन के बाद ना, आपका बहुत ऐसा टाइम गुजरेगा जहां पे आप सेल्फ हीलिंग करने वाले हो। मनी आपका प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगा, मनी आपके पास हमेशा रहता हुआ नजर आ रहा है। आप पैदा ही मनी के साथ हुए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे। फन, फन की एनर्जी भी है, आप फन करना चाहते हो। 4 ऑफ wands की एनर्जी भी थी ऊपर। तो आप फन, आपको बहुत पसंद हो सकता है। आप फन टाइम काफी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, स्पेशली यहाँ पे किड्स के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो काम होगा ना, जो भी आप काम करोगे, वो फन से रिलेटेड चीजों में करोगे। जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्टर्स हो सकते हो आप, एक्टर एनर्जी है यहाँ पे। डिफरेंट रोल्स हैं क्योंकि यहाँ पे एक्टर हो सकते हो, आर्टिस्ट हो सकते हो, किसी तरह के आर्टिस्ट। ओके, सिंगर, म्यूजिशियंस, वो एनर्जी भी है यहाँ पे। अपनी लुक को किसी भी तरीके से ढाल लेना, वो एनर्जी है। बट आपको फन बहुत पसंद है, वो एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। अब हम देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे। लिब्रा, आप में से कुछ लोग लिब्रा सन साइन के हो सकते हो। लिब्रा नहीं तो एक कार्मिक एनर्जी की भी बात कर रहा है, जहां पे आप अपने कार्मा सही रखोगे तो आप अपने कार्मा के लिए यू आपको पे मिलेगा। तो आपका सक्सेस जो है वो आपका कार्मा होगा, क्योंकि आप और लोगों के लिए इतना अच्छा करोगे कि गॉड आपके लिए अच्छा करेंगे। यूनिवर्स आपको अच्छी एनर्जी सेंड करेगा, क्योंकि आप वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो।
और आप कार्मा में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हुए भी नजर आ रहे हो। आप में से कुछ लोग, कई लोग स्कॉर्पियो लिब्रा एनर्जी, मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो लिब्रा दोनों एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है काफी स्ट्रांग। हाउस 8 ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन कार्मा, ये फिर हमारे पास कार्मा का कार्ड आया है। तो कार्मा में आप बहुत स्ट्रांग बिलीव करोगे और आपके पॉजिटिव कार्मा के लिए ही ये लाइफ में, ये जो आपकी लाइफ है ना, इसमें आप काफी कुछ सक्सेस गेन करोगे क्योंकि आपने कार्मा अच्छा किया है। इससे आपकी बर्थ भी ऐसी जगह हुई है जहाँ पे आपके पास पैसा है, ओके। और अपनी फियर्स को आपको फेस करना है। और यहाँ पे भी हम देखिए अगर, तो लेगेसी वर्ड भी है, तो लेगेसी वर्ड यहाँ पे भी था। तो ऐसा लग रहा है फैमिली में मनी है, लेगेसी है, आपकी फैमिली काफी फेमस हो सकती है किसी चीज के लिए, या कुछ ऐसी लेगेसी हो सकती है आपकी फैमिली की जिसपे आप काम करोगे, ओके। हाँ, आप कुछ टाइम पीरियड का आइडिया लेना चाह रहे हैं हम कि कब तक ये होगा आपके लिए, कि आप सक्सेस बनोगे अपने लिए। ट्रस्ट, एक तो अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना, और यहाँ पे भी एक फैमिली लिनिएज है, ये एक फैमिली है अपने इंसेस्टर्स पे। आपके इंसेस्टर्स आपको बहुत गाइड करेंगे इस लाइफ में, ओके। और आप अपने इंसेस्टर्स की हीलिंग करोगे और अपनी हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग वाइब। असर्टिव रहना आपके लिए अच्छा रहेगा, अपनी आवाज को यूज करना। हाँ, चूज अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है आप में से जो लोग जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो उस डायरेक्शन में सक्सेस नहीं है, बट कोई नई डायरेक्शन को चूज करना अपनी जिंदगी में, वो आपको सक्सेस दे सकता है, ओके। तो एक नई डायरेक्शन में काम करना, असर्टिव रहना उस डायरेक्शन में, और ट्रस्ट करना कि यूनिवर्स आपको उस प्रोसेस के सही रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। अब कुछ टाइम पीरियड का आइडिया लेंगे हम आपके लिए कि कब तक ये सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप से मुझे एक तो पहली बात लग रही है कि पहले आपको जो भी आपको चाहिए आपको मिलेगा, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, ओके। फाइनेंशियली आप पहले ही रिवॉर्डेड रहोगे, अगर नहीं हो तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में किसी ना कोई ऐसा कनेक्शन निकलेगा जहां से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और नाइन ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि आपकी विश फुलफिल होगी मनी सक्सेस की, और वो जब आप चाहोगी तब होगी, बट ये 4 से 5 साल का पीरियड है, मुझे लग रहा है 4 to 5 years का पीरियड रहेगा। जब आप एक ये नई डायरेक्शन पकड़ोगे, जब आप वो सही डायरेक्शन पकड़ोगे, उसके 4 से 5 साल में मुझे ये आप ग्रोथ नजर आ रही है आप लोगों के लिए। अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज 35 के बाद आपकी लाइफ में होगी। आफ्टर 35 years ये आपकी लाइफ में होती हुई ये शुरुआत जो है वो होती हुई नजर आ सकती है। कुछ सक्सेस की झलक आपकी जिंदगी में 35 के बाद नजर आ सकती है आप में से कई लोगों के लिए, ओके। तो फाइल नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए।